बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अब आपको अपडेट करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब ऐवान वज़ीर आला पहुँच गए। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर अहम इजलास। सूबे में सियासी हंगामों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला को इमलाक को पहुंचाए गए नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास का क्या एजेंडा था, क्या उमूर ज़ेरे बहस आए, अली रामे बता रहे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब पहुंच चुके हैं और उनकी सरबराही में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से इजलास जो है वो जारी है। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से और पुलिस हुकाम की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा कल जो पूरे पंजाब के अंदर जो वाक़यात हुए और लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया उस पर तफसीली ब्रीफिंग निगरान वज़ीर आला पंजाब को दी जा रही है। और साथ ही कारकुनान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से जो पुलिस है उनके जांच की वजह से, तशद्दुद की वजह से पुलिस एहलकार जख्मी हुए उस पर भी ब्रीफिंग दी जा रही है। और जो अब तक कितने कारकुनान गिरफ्तार किए गए उस पर भी वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया जा रहा है। अब सूबे में जैसे पहले हमारे सीनियर रिपोर्टर कैसर को सब बता रहे थे कि सूबे में पाक फौज जो है वो तलब कर ली गई है और अब पाक फौज की डिप्लॉयमेंट का इख्तियार जो है वो निगरान हुकूमत के पास होगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि पंजाब के अंदर पाक फौज की तैनाती की मंजूरी उन्होंने दे दी है। और अब निगरान हुकूमत फैसला करेगी कि जहाँ जहाँ जिन जिन इजला में शहरों में ज्यादा तशद्दुद एहतजाज जो है वो किया जा रहा है वहाँ पर पाक फौज की डिप्लॉयमेंट जो है वो की जाएगी। उस पर पुलिस हुकाम के साथ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अभी मुशावरत के बाद फैसला जो है वो किया जाएगा। अभी इजलास जारी है तो इजलास में मजीद फैसले भी मतवक्को है ताकि सूबे के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर काबू पाया जा सके। और आज क्योंकि तालीमी इदारे भी पंजाब के अंदर जो है वो बंद रहे तो कल तलीमी इदारों के हवाले से भी फैसला होगा कि कल तलीमी इदारों को इजाजत दे दी जाए या ना दी जाएगा। इस पर भी पुलिस हुकाम जो है और कानून नाफिज करने वाले इदारे वज़ीर आला पंजाब को आगाह करेंगे। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अली रामे हमारे साथ थे, जिस तरह से अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ऐवान वज़ीर आला पहुँच चुके हैं। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ है। सूबे में सियासी हंगामों की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला को इमलाक को पहुँचाए गए नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल के मुताबिक फ़ौज की तैनाती का भी फैसला किया जाएगा इस अहम इजलास में। सियासी जमात के कारकुनान की गिरफ्तारियां जारी हैं। वीडियो फुटेजेस, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स की मदद से शरपसंदों की शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। शरपसंद और कानून शिकन अनासिर का तमाम रिकॉर्ड उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दर्ज किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर में हंगामा आराई पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। पुलिस ने मजीद 100 से जायद शरपसंद अनासिर गिरफ्तार कर लिए हैं। मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार शरपसंद अनासिर की तादाद 1050 से तजावज़ कर चुकी है। वीडियो फुटेजेस, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स की मदद से शरपसंद अनासिर की शनाख्त जारी है। अब आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड के तहत आज का मुलतवी होने वाला पेपर कब होगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 बजे ऑनलाइन इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मुलतवी होने वाले पेपर की आइंदा तारीख का फैसला किया जाएगा। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी जुनेद। जी, आज लाहौर बोर्ड के तहत जो 9वीं जमात का तर्जुमतुल कुरान का पेपर होना था, जिसमें 3 लाख बच्चों ने जो है वो आज इम्तिहान देना था, उस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन सी तारीख को जो मुलतवी होने वाला पेपर लिया जाए। इस हवाले से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने जो ऑनलाइन इजलास तलब कर लिया जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि ये पेपर कब लिया जाएगा। और इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि जो 20 मई से इंटरमीडिएट के इम्तिहान शुरू होने हैं उससे कबल ये इम्तिहान लिए जाने का इम्कान है। तो हम ये हतमी फैसला जो है आज के इजलास में कर लिया जाएगा। जी जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर समेत दीगर शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से सप्लाई नहीं आ सकी। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है। जबकि कल सप्लाई ना आई तो शहर के 50% पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे। सूरत हाल के बारे में तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, लाहौर समेत तो दीगर शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर हो रही है। जो मौजूदा सियासी तनाव देखा जा रहा है इसके बायस शहर लाहौर समेत दीगर शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर हो रही है। पेट्रोलियम डीलर ये कहते हैं कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानब से सप्लाई जो है वो नहीं आ सकी और अगर जुमेरात के रोज़ भी सप्लाई ना आई तो शहर लाहौर के 50% पेट्रोल पंप जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे, यानी उन पर पेट्रोल पंप उन पर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और वो मजबूरन पेट्रोलियम डीलर्स को बंद करना पड़ जाएंगे। और इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल पेट्रोलियम डीलर्स जहाँ से मलिक का ये कहना है कि मौजूदा तनाव की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानब से एहतियातन आज
पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई नहीं की गई थी। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 16 पैसे महंगा हो गया है। आपको बता रहे हैं कि डॉलर तारीख में पहली बार 290 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। 3 कारोबारी रोज में अब तक डॉलर 6 रुपये 41 पैसे महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 16 पैसे महंगा हो गया। डॉलर तारीख में पहली बार 290 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 कारोबारी रोज में अब तक डॉलर 6 रुपये 41 पैसे महंगा हो चुका है। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन का एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज। मुतासरीन की मुल्जिम अमार अहमद के खान के खिलाफ नारेबाजी। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। एहतसाब अदालत के बाहर पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन एहतजाज कर रहे हैं। आज मुल्ज़म अम्मार खान और वकार खान जो है उनके खिलाफ केस की एहतसाब अदालत में समाअत है। इस मौके पे मुतासरीन जो है वो उन्होंने शदीद नारेबाजी की है। उनके क्या मुतालबात हैं, क्या उन पर गुजरी, कैसे फ़्रॉड हुआ, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा ये बताएँ कितने मुतासरीन हैं पाक अरब? अस्सलाम वालेकुम जी। ये मुतासरीन तो 8,200 मुतासरीन थे, जो कुछ इन्होंने नैब वालों ने नई लिस्टों में 6,200 कर दिए हैं। तो हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म और फ्रॉड हुआ है कि ये पाक अरब की इंतज़ामिया लोगों से पैसा लेकर उनको प्लाट भी नहीं दिए और उनको ज़लील और रुसवा भी कर रहे हैं और उनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे। 10 सालों से ना हमें प्लाट मिल रहा है ना पैसे मिल रहे हैं। नैब के पास भी ये 2018 से केस लगा हुआ है, तो हम यहाँ भी चक्करों पे चक्कर लग रहे हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और अब इवन के सुप्रीम कोर्ट तक हम जा चुके हैं। तो अब हमारी आला अदलिया से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए और मुतासरीन को जो इनका हक़ दिया जाए। जी आपने सुना पाक अरब मुतासरीन जो है यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने शदीद नारेबाजी की है। इस जितनी अदालत के सामने जजेस आए और वकुल आए, इस दौरान ये नारेबाजी करते रहे हैं और इनका कहना है कि इनके साथ जुल्म नाइंसाफ़ी हुई है, इनको प्लाट दिए जाएँ या इनकी रुख्स की जाए। जी जमालुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने का केस साबिक़ वज़ीर आला पंजाब नैब लाहौर ताहाल पेश नहीं हुए। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। ज़राए का मज़ीद ये भी कहना है कि नैब ने उस्मान बुज़दार को दिन 11 बजे तलब कर रखा था। नैब हुकाम 4:30 तक साबिक़ वज़ीर आला का इंतज़ार करेंगे। मज़ीद तफसील जानते हैं सऊद भट्ट से। जी सऊद, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नैब हुकाम ने आज दिन 11 बजे पेश होने की हिदायत की थी, लेकिन ताहाल वो नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश नहीं हुए। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि नैब का सरकारी औकातकार के मुताबिक 4:30 तक आज सरदार उस्मान बुज़दार का इंतजार करने का फैसला किया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार को कल बुलाया गया था गुज़िश्ता रोज़ और वो पेश नहीं हुए थे और उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि मैं मुल्तान बेंच पे जा रहा हूँ, नैब लाहौर की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आज उनका दिन 11 बजे का तलबी का समन उनको जारी किया गया था। लेकिन हाल वो नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू अभी तक पेश नहीं हुए और ना ही किसी किस्म का जवाबनामा उन्होंने अभी तक जमा करवाया है। और सरदार उस्मान खान बुज़दार को 30 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया है। आज 2 माह का वक्त गुजर गया है, लेकिन ताहाल उन्होंने ये जवाबनामा जमा नहीं करवाया। नैब की जानिब से उन्हें बार बार कहा गया है कि आप अपना ये जवाबनामा जमा करवाएं, जिसके अंदर खसूसी तौर पर जो अहम तरीन सवाल उठाया गया है वो ये है कि आप वज़ीर आला पंजाब के तौर पर जब काम कर रहे थे तो 40 अरब रुपए के ऐसे मंसूबे थे जो आपने एक ही रोज में सीएम ऑफिस एक तकरीब के जरिए एक छत का इफ्तिताह कर दिया। क्या आप मौके पर मौजूद थे या कभी आपने इसका दौरा किया कि आया वो जो मंसूबे थे वो पाया तकमील तक पहुंचे भी हैं या नहीं? साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया गया है कि डेरा गाजी खान के अंदर आपने एक डैम की तामीर करवाई और मुबैना तौर पर अपने मनपसंद निकाल से उसका ठेका दिलवाया। इसका जवाब भी दिया। जितने भी आपके असासाजात हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास ज़रूरी ज़मीन है या शहर में कोई प्रॉपर्टी बनाई है या गाड़ियाँ आपने जो भी खरीदी हैं, इसका तमाम पर रिकॉर्ड दें। लेकिन ताहाल सरदार उस्मान बुज़दार ने ना तो जवाबनामा जमा करवाया है और आज वो तलबी के बावजूद अभी तक पेश नहीं। जी बहुत शुक्रिया सऊद भाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसल मीर, राना जमील मंद, शहजाद सईद चीमा और दीगर ने शिरकत की है। मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं इस बारे में हसन अली से। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर क़यादत मॉडल टाउन में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें राना फारूक सईद ने इजलास की सदारत की, जबकि इजलास में फैसल मीर, शहजाद सईद चीमा, राना जमील मंद समेत दीगर अहदेदारों ने जो शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए कायम मुकाम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद का ये कहना था कि मौजूदा हालात को देखते हुए तमाम सियासी जमातों को अवाम के मफाद का सोचना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के मफाद की बात की है और अवाम के मफाद
की बेहतरी के लिए ही इकदाम किए। उनका ये कहना था कि फौरी तौर पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने चाहिए ताकि किसी भी किस्म का जो मजीद नुकसान है उससे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया हसन अली। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बावजूद 562 असातिज़ा की तरक्कियाँ लटक गई हैं। ग्रेड 18 के 562 मर्द असातिज़ा एसोसिएट प्रोफेसर के अहदे पर तरक्की के मुंतज़िर हैं। क्या वजह है, इमरान यूनस बता रही हैं। जी इमरान। जी, वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा की तरक्कियों के केसेस फौरी तौर पर निपटाने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद सरकारी कॉलेजेस के 362 असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं इनकी तरक्कियों का मामला जो है वो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए वज़ीर आला की हिदायत के बाद हुकूमत ने फरवरी के महीने में जो कॉलेजेस के असातिज़ा हैं उनकी तरक्कियों के केसेस जो हैं वो मांगे थे, और ये केसेस जो हैं वो सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनमें जो 562 खाली असामियाँ हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स की, उन ओहदों पर तैनाती के लिए तरक्कियों के केसेस जो हैं वो मांगे गए। और 562 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिनको ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर तरक्की जो है वो दी जानी है, लेकिन 562 खाली असामियाँ मौजूद होने के बावजूद सिर्फ DPI कॉलेजेस की जानिब से 140 तरक्कियों के केसेस जो हैं महकमा हायर एजुकेशन को भिजवाए गए हैं। ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जो बाकी 365 असातिज़ा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 18 के जो हैं उनकी तरक्कियों के केसेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार पड़े हैं, लेकिन उनके केसेस जो हैं वो DPI कॉलेजेस की जानिब से महकमा हायर एजुकेशन को नहीं भिजवाए गए। जो 365 असातिज़ा हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको ग्रेड 19 में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर तरक्की दी जानी है, उन्होंने इस सूरत हाल को अपने लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है वो करार दे दिया है। उनके मुताबिक अगर अब उनकी प्रमोशन के केसेस जो हैं वो 15 तारीख को होने वाले बोर्ड में ना रखे गए तो उनका ये मामला जो है वो लटक जाएगा। लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से कि उनकी प्रमोशन के केसेस जल्द अज जल्द महकमा हायर एजुकेशन को भिजवाए जाएँ। जी इमरान यूनस, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।